नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पर भारतीय जन जागरूकता पार्टी की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यहाँ पर सभी एकजुट हुए हैं पार्टी के उद्देश्यों पर कैसे आगे बढ़े, इस तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएं, तमाम बातों पर किस तरह से चर्चा हो रही है, उन तमाम विषयों के बारे में। ईमानदारी, हमारा कल्चर, सब कुछ एक स्वच्छ रूप में दिखे और वो सारा कार्य एक महिला कर सकती है। तो आप लोगों के बीच में से मैं आज उस पावन पवित्र त्योहार है जिसमें महिलाएं नहीं आ सकी, क्योंकि उनका सबसे प्यारा त्योहार आज करवा चौथ होता है, वो नहीं आ सकी, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन जितने हमारे भाई बीच में बैठे हैं, हमें महिलाओं को बाहर निकलने का मौका देना चाहिए, कम से कम एक सामाजिक रूप में, एक राजनीतिक रूप में, कि वो बाहर आकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके, एक हमारे देश को एक नया युग दे सके, हमारे देश की संस्कृति में बदलाव ला सके, एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके। वैसे विचारक की जरूरत है, वैसे आर्टिस्ट की जरूरत है, वैसे कलाकार की जरूरत है, जो अपना समय निकाल करके उस ओर जा सके। लेकिन समय निकालने नहीं दिया जाता, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जो कि समय नहीं निकाल पा रहे हो। लोग एक पैकेज के गुलाम बन चुके हैं। एक कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाला, अच्छा पैकेज लेने वाला व्यक्ति एक अच्छा विचारक नहीं है, एक अच्छी समझ नहीं रख पा रहा, एक देश को या मानवता को एक अच्छे दिशा में ले जाने वाला नहीं हो पा रहा। भारतीय जन जागरूकता पार्टी के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल, अध्यक्ष संचालन समिति, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि हमारी पार्टी का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, बल्कि घर घर में नजर आ रही बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालना इस पार्टी का मुख्य मकसद है और इस दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल द्वारा घोषणा की गई कि देश के लोकसभा व विधानसभा में अपने योग्य उम्मीदवार को चुनावी मैदान में पार्टी उतारेगी। इस पार्टी का तेजी से विस्तार पूरे देश में हो रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है राजेश जी, आइए उनसे जानते हैं कि इस पार्टी को लेकर किन उद्देश्यों के बारे में चर्चा हुई, सम्मेलन में किन किन बातों पर चर्चा हुई। सर, सबसे पहले आप बताइए कि किन बातों पर चर्चा हो, उद्देश्य क्या है इस पार्टी का? इस पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वो है रोजगार। इस इंडिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भारत देश में हमारे, वैसे वैसे रोजगार की कमी होती जा रही है। उसके लिए हम लोग अभी सरकार में नहीं है, इसलिए हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कोई जॉब नहीं है, लेकिन हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं लोगों को, कि हम उनके लिए रोजगार के अवसर बना रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके परिवारों को रोजगार मिलेगा। मैं जानना चाहूँगी वो अवसर क्या है रोजगार के, वो कौन से अवसर है जो आपकी पार्टी देने का दावा कर रही है? हम लोग छोटे छोटे उद्यम लगा रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसाय गांवों में लगा रहे हैं, विलेजेस में लगा रहे हैं, जिनसे घर की महिलाओं को मिलेगा, जिनसे किसानों को रोज़गार मिलेगा, जिनसे वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हम कुछ प्लांट बना रहे हैं वहाँ पर, हम लोग कुछ उद्योग लगा रहे हैं, तो उस तरह से हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे एक प्लांट से लगभग 15,000 किसानों को रोज़गार मिलता है। रोजगार के अलावा और किसी उद्देश्यों पर बात? हमारा जो इस समय मेन उद्देश्य है, महिला सुरक्षा को लेके भी उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य मेन ये है कि जितनी भी हमारी कैबिनेट या जितने भी लोगों को हम खड़ा करना चाहते हैं इलेक्शन में आने वाले समय में, सब योग्य उम्मीदवारों जिनका चयन पब्लिक द्वारा ही किया जाएगा, या उनके जिस एरिया से वो खड़ा होना चाहते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। अगर हमें लगेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन या उनके क्षेत्र के लोग उनको लाइक करते तो ही खड़ा करेंगे, अदरवाइज योग्य उम्मीदवार नहीं है तो हम खड़ा नहीं करेंगे। आखिरी प्रश्न, आने वाले दिनों में आप पार्टी को किन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं? एज ए पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी
सेंटर सब कमेटी में होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी निस्संदेह काफ़ी आगे जाए, लोग उसे प्यार करें, लोग उसे समझें, हमारी नीतियों को पसंद करें, कभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। भारतीय जन जागरूकता पार्टी, आप समझ रहे होंगे कि ये जागरूकता पार्टी है। लोगों को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे अब की बार योग्य उम्मीदवार, हर घर में हो रोजगार। तो ये योग्य उम्मीदवार क्या है, ये योग्यता हम लोग कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि हम किसी को अयोग्य तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पब्लिक उन्हें चूज करती है और जगह देती है। तो आज के समय में जो स्थितियां हैं, पहले जो लोगों ने एक समीकरण बनाया और जो स्थितियां चल रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बनाया गया कि हर किसी को ये अधिकार है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप जनता के बीच जा सकते हैं। और वो दौर था चूँकि उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, उतना ज़्यादा विस्तार एजुकेशन का हुआ नहीं था। पर आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, आज हम लोग चांद पर जा चुके हैं। ऐसे ही विषयों को लेके हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है कि सब बुद्धिजीवी वर्ग, क्योंकि आज जब आप बुद्धिजीवी वर्ग को आप बोलते हो ना कि आप पार्टी ज्वाइन करो या आप पॉलिटिक्स में आइए, तो लोग डर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स नहीं बाबा, नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। अगर हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो वो जगह कौन आएगा? तो वो कारण है कि आज जो बुद्धिजीवी वर्ग उस जगह पे नहीं आ रहे हैं, तो हम उन्हें मौका दे रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें लगता है कि चलो यार करते हैं, उनको जगह है ना कोई तो वहाँ आएगा ना। ये कारण है, ये एक वजह है कि हमने इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब आप समझिए कि एक आईएएस और आईपीएस कितना मेहनत करते हैं। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी एजुकेशन होता है, क्वालिफिकेशन होता है, उनका एक योग्यता निर्धारित की गई है। तो एक मंत्री के लिए, एक विधायक के लिए, सांसद के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हमारी पहली आवाज़ है कि हर चीज़ की एक योग्यता होनी चाहिए। अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो मैं उस जगह पे जा ही नहीं सकता। ये काम चुनाव आयोग का था, चुनाव आयोग को ये करना चाहिए था कि आप अगर योग्यता डिसाइड कर लेते, आधे से ज़्यादा लोग अपने आप क्लीन हो जाते, आपको योग्य लोग सामने आते। पार्टियों की मजबूरी बन जाती कि वो योग्यता के आधार पर ही लोगों का चयन करना शुरू करते। योग्य उम्मीदवार और घर घर में रोजगार आपकी पार्टी की उद्देश्य है। रोजगार के लिए, चूंकि हम और आप तो रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार बहुत बड़ा एजेंडा है, सरकार खुद उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रही है, पर ये इतना आसानी से सक्सेस वाली चीज नहीं है। पर सक्सेस करने के लिए हमें कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज का विस्तार करना बहुत जरूरी है देश भर में। अगर इंडस्ट्री विस्तार करती है, आप एक फैक्ट्री लगाएं एक जगह पे, यहाँ के लोकल लोगों को आपने रोजगार दिया, आपका प्रोडक्शन तो इतना ही हो रहा है ना। लेकिन आप अगर इसको यहाँ भी लगा दिया, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपने लगाना शुरू किया, तो इसका विस्तार कितना हो गया, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें।